कि पूरा धनगर समाज बीजेपी को वोट देता है। असीम अरुण है और महाभ्रष्ट मंत्री है। ऐसे मंत्री को अगर हम लोग के सामने दे दें तो उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। ऐसा मंत्री हमारे धनगर समाज के पूरे अधिकार को जब्त करके बैठा है। ऐसा मंत्री को अगर योगी जी ने नहीं हटाया पद से और वो मंत्री अगर नहीं हटा तो हमारा पूरा धनगर समाज रोड पर उतरेगा, और जब रोड पर उतरेगा तो फिर जो आज वो कभी सोचा नहीं होंगे वो करेगा हमारा धनगर समाज। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार। फिलहाल हम लखनऊ में हैं। लखनऊ का ये दारुल सफा है। तमाम धनगर समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों का धरना है, प्रदर्शन है, क्या कुछ है पूरी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस चीज को लेकर के ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदेश कुमार धनगर उर्फ उदयवीर, जिला लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं, क्या करने यहाँ पे आए हुए हैं आप लोग? हमारी समस्या है धनगर समाज का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जी, जाति प्रमाण पत्र। हाँ। पहले बनना शुरू हो गया था, हजारों की संख्या में बने हैं और उसके बाद बंद हो गए। फिर नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा। लेखपाल, कहीं तहसीलदार, कहीं प्रशासन, वहाँ जाने पे वो लोग क्या कह रहे हैं? वो हेला हेबली कर रहे हैं। वो मतलब बनाने में दिक्कत हो रही है। तो हमारा यही माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। मैं बार बार कई बार ज्ञापन दे चुका हूं और धनगर सर्टिफिकेट जारी करने की जल्दी जल्दी हमारी ये मतलब किस तरीके का प्रदर्शन था, किसका विरोध आप लोग यहाँ पे कर रहे थे, क्या किससे मांग आप लोग कर रहे हैं? ये जो यहाँ के मंत्री जी हैं उन्होंने हमारा सर्टिफिकेट, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी, हाँ। उन्होंने उसको छेड़खानी की है। तो वो गुमराह कर रहे हैं अधिकारियों को, वो हेलाबली कर रहे हैं। उन्हीं के विरोध में हम लोग प्रदर्शन करने आए हुए हैं। चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। लगातार इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। गोंड समाज का जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो भी नहीं बन पा रहा है। धनगर समाज के लोग हैं, फिलहाल लखनऊ में आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम किशोर धनगर है। आप भी इस आंदोलन का हिस्सा है? जी जी। कहाँ से आए हैं आप? बनारस से। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यह है कि जब हमको उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश हुआ है, उसके बाद भी समस्त जिलों के तहसीलदार और लेखपाल जो है आवेदन करने पर तरह तरह के कारण लिख करके उसको आवेदन पत्र को खारिज कर देते हैं। जबकि स्थिति यह है, मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं अधिकारी। जबकि 24 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आदेश कर दिया गया है कि नियमानुसार सभी लोग का जाति प्रमाण जारी किया जाए। इसके बावजूद तहसीलदार और लेखपाल लोग अपनी मनमानी करते हैं और जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं। जबकि आवेदन करने पर और अधिकारियों को आदेश दिखाने पर बोलते हैं कि हमको व्यक्तिगत रूप से अधिकारी नहीं बोले हैं। ये लेखपाल की मंशा है। इसमें सारा खेल हम लोग के जाति प्रमाण पत्र में लेखपाल महोदय ही लोग खराब करते हैं। अच्छा। हम लोग बार बार आवेदन करते हैं और लेखपाल लोग कहते हैं कि हमको कोई आदेश नहीं है। इस आंदोलन के बाद भी यदि नहीं होता है जारी आप लोगों का प्रमाण पत्र, तो क्या करेंगे आप? तो आगे जैसा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री जेपी धनगर जी का आदेश रहेगा, वैसा हम सभी लोग अपना कार्यक्रम रखेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अच्छा, आगे चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आ जाइए, कुछ लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ सर जी, नमस्कार। कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। जौनपुर से आए हुए हैं। जी। प्रमाण पत्र आपका भी नहीं बन रहा है? देखिए, मैं अपना परिचय बता दूं। मैं अश्विनी धनगर, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय धनगर महासभा जनपद जौनपुर। जब हम लोग अप्लाई करते, मेरा बना हुआ है स्वयं का प्रमाण पत्र। अब लेखपाल के लिए अप्लाई करते हैं तो मेरे बच्चे का नहीं बना है। जबकि हमारे कुटुंब रजिस्टर में बताइए सबसे बड़ा बात पर टीसी होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है अलाउ करता है कि हमारे बच्चे का टीसी जो है उसमें धनगर लिखा गया है। इस समय जो है वो इंटर पास करके बीए कर रहा है, तब भी जो हमारा प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जबकि इसी सरकार में जो है, जबकि जो है सरकार जो है आपके एसपी सिंह बघेल मंत्री जी, प्रेमपाल धनगर जी जो है इसी से जो है मंत्री धनगर प्रमाण पत्र से कॉलम नंबर 27 पर जो है धनगर अंकित किया हुआ है। अभी जो है जो ये मंत्री जिसकी बात हो रही है, अभी उन्होंने जैसे धनगर लिखा है तो उन्होंने धनगर कर दिया जो है। तो हम लोगों ने फिर जो है धरना प्रदर्शन यही किया, तब जाकर के उन्होंने धनगर किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलम नंबर 27 पर केवल धनगर की मांग हम ही लोग करते हैं, जो कि 1950 का गजट है। और हमारे जनपद जौनपुर में कई लोग जो है मेडिकल अफसर हैं और उसी प्रमाण पत्र से ये लोग तो जज हैं जो है तो नौकरी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है प्रमाण पत्र जो है यह मंत्री जो है वो बना नहीं रहे। बाबा जी ने 2019 में जो है समाज कल्याण मंत्री जो है वो जो है हमेशा जो है इस जब से वो मंत्री पद पर बैठा है तब से जो है एक से एक जो है उसमें जो है
कभी हिंदी के अंग्रेजी का, फिर हम लोगों ने लड़ा तो फिर इंग्लिश का जारी करने के लिए आदेश हुआ कि भाई चलिए हिंदी छोड़िए, इंग्लिश का DHNGR करिए जो है। तब भी जो है हमारा प्रमाण पत्र जो है ऊपर से जो है जैसे DM को, इसके बाद जो है आपका तहसीलदार, मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना अधिकारी और मंत्री कर रहे हैं। अधिकारी और मंत्री कर रहे हैं। और आप लोगों के ठीक है, माध्यम से बातचीत कहना करते हैं। चाहूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपनारायण धनगर है, बहराइच जिला का धनगर समाज का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। बहराइच से आए हुए हैं। जी जी। क्या मांग है आप लोगों? हमारी कोई मांगे नहीं, हमारा अधिकार जो संविधान ने हमें दिया है, संविधान में जो जातियों का वर्णन है उसमें 27 नंबर पर हमारा धनगर अंकित है, वो धनगर जाति का प्रमाण पत्र हमको मिल जाए। और हमारे इतना हमारी विडंबना है कि वे सुनेंगे ताजुब होगा कि पिताजी का धनगर प्रमाण पत्र जारी है, बड़े भाई का जारी है, लेकिन दूसरे भाई का जारी नहीं हो रहा है। एक भाई का धनगर प्रमाण पत्र जारी है, दूसरा धनगर नहीं जारी कर रहा है। और मैं बता दूं हमारे पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में धनगर समाज निवास करती है। और राजनीतिक दल SP सिंह बघेल हमारे बहुत प्रिय मंत्री हैं, समाज के मंत्री हैं, उनका भी धनगर प्रमाण पत्र के आधार पर सुरक्षित सीट से सांसद हैं, भारत सरकार में स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं। हमारे प्रेमपाल धनगर टुंडला से विधायक हैं, उन्होंने भी जो कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक हैं, अनुसूचित जाति के धनगर समाज के धनगर प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़के जीते। वह उत्तर प्रदेश में न जाने कितने लोगों ने धनगर जाति का प्रमाण पत्र जारी करवा करके और जो उसका अधिकार है उसके तहत अपना सारा कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री के शासन आदेश होने के बाद ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और हमारा पूरा धनगर समाज का अधिकार नहीं दे रहे हैं। पूरा धनगर समाज नाराज है और पूरा धनगर समाज बीजेपी का समर्थक है। मैं 100% ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा धनगर समाज बीजेपी को वोट देता है और इसलिए वोट नहीं देता है कि हमको रोड पर उतरना पड़े, इसलिए वोट देता है कि बीजेपी को वोट देंगे तो हमारा अधिकार हमको मिलेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं होंगी। लेकिन उनके जो मंत्रालय में बैठा असीम अरुण है वो महाभ्रष्ट मंत्री है। ऐसे मंत्री को अगर हम लोग के सामने दे दें तो उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। ऐसा मंत्री हमारे धनगर समाज के पूरे अधिकार को जब्त करके बैठा है। ऐसा मंत्री को अगर योगी जी ने नहीं हटाया पद से और वो मंत्री अगर नहीं हटा तो हमारा पूरा धनगर समाज रोड पर उतरेगा और जब रोड पर उतरेगा तो फिर जो आज वो कभी सोचा नहीं होंगे वो करेगा। हमारा धनगर समाज क्रांतिकारी है, हमारा धनगर समाज ईमानदार है। रोड पर उतरेगा तो सरकार को बनाना जानता है, तो सरकार को बिगाड़ना और गिराना भी जानता है। अगर आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी होता है तो क्या इसका प्रभाव 2027 के चुनाव पर भी पड़ेगा? अरे आपने 27 कहा कि धनगर समाज भाजपा को वोट देता है, तो क्या इस बार उसका मोह भंग होगा? 27 का छोड़ दीजिए, अभी पंचायत चुनाव होने जा रहा है, उसमें परिणाम दिखेगा। जो धनगर समाज की बात करेगा वही यूपी में और दिल्ली में राज करेगा। हम लोग इसलिए राजा बनाते हैं, इसलिए सरकार बनाते हैं कि हमारा अधिकार हमको मिले, इसलिए थोड़ा हम बनाते हैं कि हमको रोड पर उतरना पड़े, हमारा प्रमाण पत्र न मिले, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बताइए धनगर समाज के कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में 10% जनसंख्या है, 10% जनसंख्या के कितने बच्चे होंगे? उन सभी बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमारे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत उनका जो अधिकार है वो अधिकार से वंचित रह रहे हैं। इसका पाप अगर लगेगा तो ऐसे मंत्री को, भ्रष्ट मंत्री को लगेगा और पाप इस तरह लगेगा वो ऐसा धराशायी होगा कि दोबारा कहीं दिखाई नहीं देगा। आज आंदोलन है, आज आप लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया, तमाम तरीके से किया, कोई आया संज्ञान लेने के लिए? नहीं, पुलिस अधिकारी और जो यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं वो आते हैं, अधिकारी आते हैं, हम लोग से ज्ञापन ले लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हम ना ज्ञापन देंगे ना अधिकारियों से बात करेंगे, हम रोड पर उतर करके अपना धनगर प्रमाण पत्र जारी कराएंगे और जारी नहीं होगा तो सरकार जो सोची नहीं होगी वो धनगर समाज करेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। और धनगर समाज के लोग वो क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे जो सरकार कभी सोच नहीं सकती। क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे? बाद में पता चलेगा वो दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, ये बाद में पता चलेगा। और क्या गुपचुप रणनीति है? अरे गुपचुप क्या, हमारे पास सारे षड्यंत्र हैं। संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ करके अपना अधिकार लेंगे। और कहा जाता है कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है, तो छीनने का जो भी तरीका होगा वो तरीका अपना करके धनगर समाज अपना अधिकार छीनेगा और मांगेगा और लेकर रहेगा। महिलाएं भी हैं तमाम। क्या नाम हुआ आपका? मीता धनगर, बहराइच से। बहराइच से। संगठन क्या लगता है ये आंदोलन, धरना, विरोध करने से जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा? जारी होगा, नहीं जारी होगा तो हम लोग चक्का जाम कर देंगे, पूरा उत्तर प्रदेश ही जाम कर देंगे। हाँ, कौन जारी नहीं कर रहा है? सरकार की मंशा नहीं है जारी करने की या अधिकारी मनमानी कर रहा है? जो अधिकारी तहसीलदार है ये सब लोग हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट नहीं, मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं ये लोग। हाँ, और जब तक नहीं करेंगे तो हम लोग अपना जारी रखेंगे। हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। हाँ,
जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग एड़ी चोटी एक कर देंगे और वो कर रहेगा ये। हाँ, पुलिस रोक दे रही है जगह जगह, आप लोगों को कैसे क्या होगा? करेगा पुलिस? आज रोक दिए हैं, कल नहीं सुनेंगे तो हम वहाँ जाएंगे, योगी जी के आवास पे जाएंगे। वहाँ भी रोक देगी पुलिस फिर? कैसे रोक देगी? आज यहाँ तो रोक दिया जान ना के आप लोगों को। आज रोक दिया, हम लोग छुप छुप के जाएंगे, इकट्ठा होंगे सब लोग, सारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश, फिर जाम करेंगे चक्का, वहाँ जाम करेंगे उनके सामने। जितने उत्तर प्रदेश के हमारे समाज के सारे लोग हम आके जमा होंगे, फिर तो करेंगे, उनका मजबूरी में करना पड़ेगा। चुनाव आ रहा है, अब क्या लगता है चुनाव को देखते हुए आप लोगों का प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा? अगर नहीं जारी होता है तो 27 के चुनाव में क्या होगा? तो वो जो है हम लोग अपना खुद तय करेंगे। हाँ, जैसे करना होगा हम लोग खुद करेंगे उसका न्याय। हाँ, जो हमारा जो काम करेगा तो उसी को हम लोग देंगे, और नहीं करेगा तो हम नहीं देंगे। हाँ, चलिए, क्या नाम हो आपका? संजय पाल धनगर, कहाँ से आए हैं? लखनऊ से हैं। लखनऊ से ही है। क्या लगातार धरना, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ मतलब निकल रहा है इसका? नहीं, बिल्कुल मतलब निकलेगा। एक विधानसभा की बात करें तो 25 से 30 हजार से लेकर 1 लाख तक हम लोग हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो करोड़ों की संख्या में हम लोग हैं। अभी जब स्टार्टिंग में प्रयास ये किया जाता है कि इतना अच्छे तरीके सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाएं अधिकारियों के माध्यम से, और हमारी बात पहुंचे, लेकिन 2-3 बार के बाद ऐसा रहा है कि लगातार हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। उसमें मनमानी कुछ बीच के मंत्री भी कर रहे हैं, और जैसा कि बात की जाए तहसीलदार और लेखपाल भी प्रमाण पत्र ना बन पाए, इसलिए अपनी मनमानी चला रहे हैं। और आपको बता दूं, ऐसा नहीं प्रमाण पत्र बन नहीं रहा, हमारे मंत्रियों के, नेता के, विधायकों के, और जो कि पूंजीपति जो कि 50,000, 60,000 रुपए, 20,000 रुपए दे पा रहे हैं, उनके प्रमाण पत्र बन रहे हैं। लेकिन हम लोग इसलिए मैदान में रहे कि एक आम व्यक्ति जो कि सच में धनगर है वो उसका लाभ नहीं ले पा रहा। इसलिए हम चाहते हैं हमारे जो भाई करोड़ों की संख्या में उपस्थित हैं वो जो है उसका लाभ लें। मेन हम लोग का ये मुहिम है। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात, सरकार में ही विरोधाभास ये है कि हमारे भाई, अगर एक घर में एक पिताजी के 2 लड़के, तो एक का बन रहा है प्रमाण पत्र, एक का नहीं बन रहा। अब बताइए, एक धनगर है दूसरा नहीं धनगर है। ये सब विरोधाभास ऐसे हैं जो कि सरकार ही उनका जवाब देने में सक्षम नहीं है। और अगर बात की जाए मंत्री असीम अरुण जी जो कि देख रहे हैं, वो लगातार ऐसे नियम कानून ला रहे हैं कि हम लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाए। इसलिए हम किसके पास अब तक आप लोग गए हैं? कौन से मंत्री, मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लगभग सभी के पास, मुख्यमंत्री से लेकर लेखपाल, तहसीलदार में हम लोग ने सब तक क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन देखिए होता क्या है, जब भी हम लोग जाते हैं तो आज भी, जैसे आज मैं बता दूं, तो यही आश्वासन मिला कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री से या असीम अरुण तक आपकी बात पहुंचाएंगे। लेकिन ये होता क्या है, 10-15 दिन का टाइम लिया जाता है, और कई बार बात कराई भी जाती है, लेकिन ज्यों का त्यों ही चीजें बनी रहती है। इसलिए हम लोग को मजबूरन रोड पर उतरना पड़ता है। आगे फिर आप लोग क्या करेंगे? आगे की रणनीति यही है कि जो करोड़ों की संख्या में हम लोग वोट दे सकते हैं, तो करोड़ों की संख्या में लखनऊ को जाम भी कर सकते हैं। 2027 में परिणाम उससे पहले, बिल्कुल उससे पहले देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है। ये तमाम धनगर समाज के लोग थे, इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहा है। लगातार जिस तरीके से जो अधिकारी हैं, जो तहसीलदार हैं, एसडीएम है, वो लोग जिस तरीके से मुख्यमंत्री के या सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, वो जग जाहिर है। उसी को लेकर के ये लोग सड़कों पे उतरे हैं, लखनऊ की सड़कों को जाम करने का काम किया है। अब देखना ये होगा इसके बाद क्या होता है, क्या इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनता है, या फिर धनगर समाज आने वाले विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी भूमिका के रूप में देखा जाएगा। उसका रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।